हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की क्लास में हम पार करेंगे फोर एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें से आपको हमने लगभग 5 सवाल बता दिए थे। और इसमें जो आपका है छठा सवाल है, पहला का छठा सवाल है, ठीक है। और इसी तरह हम और भी आगे सवाल करेंगे, जिसमें ये सवाल देखते हैं। हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि लिखे सेक इनवर्स लिखा है 2/√3 लिखा है। 2/√3 का मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा कि सेक इनवर्स, उसके बाद का फॉर्मूला जो होता है कि सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर जो होगा, ये एक्स आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। तो हमने इसको देखेंगे कि सेक इनवर्स सेक, अब हमको ये देखना है कि ये कितना डिग्री है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सेक 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। उसमें डिग्री नहीं, आपको रेडियस समझना पड़ेगा। हमने ये बताया कि कॉस कितना डिग्री का मान पड़ेगा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसका मतलब आपका मान होगा कि ये जो होगा आपका 30 डिग्री का मान होगा, या तो 30 डिग्री का मान होगा, या तो π/6 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको समझना पड़ेगा क्या होगा, तो π/6 आएगा। तो आपको हमने बताया कि सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है। तो इसी तरह सेक इनवर्स सेक π/6 बराबर क्या होगा, तो आपका π/6 होगा, ठीक है। इस तरह ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिए, और हम आगे इस तरह के सवाल पूरे सवाल करेंगे। उसके बाद आपका 7वां सवाल क्या होगा, 7वां सवाल लिखा है कॉसेक इनवर्स √2 है। 7वां सवाल में कॉसेक √2 है। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले आपको जो है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। और हमें ये पता करना पड़ेगा कि कॉसेक जो होता है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर कि कॉसेक √2 का मान कितना होता है। तो आप कहिएगा इसका मान जो होता है यहाँ पर, या तो 45 डिग्री होता है, या तो π/4 हो सकता है। या तो 45 डिग्री होगा, या तो क्या होगा, π/4 होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक है ना, कॉसेक यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एक्स का मान हमने कितना था यहाँ पर √2। तो आपको बताएं कि यहाँ पर कितना होगा, π/4 होगा। तो आपको यहाँ पर जो है π/4 बराबर इसका अंतर होगा कितना, पाई हो जाएगा, इसका π/4 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर π/4 होगा, ठीक है। उसके बाद आप लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा का सवाल, ठीक है। दूसरा का जो है, दूसरा का इसमें पहला है, देखते हैं। दूसरा का पहला लिखा है यहाँ पर, दूसरा का पहला लिखा है कि साइन इनवर्स -1/2 लिखा। साइन इनवर्स -1/√2 दिया है। ये देखा कि साइन इनवर्स 1/√2 लिखा है। इसका सवाल करो, हमको ये देखने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहले देखेंगे, आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x बराबर जो होता है -sin x होता है, -sin इनवर्स x होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -sin इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर लिखा है, हमने ये देखिए कि अगर हमने x का मान हम जो क्या किए वो 1/√2 ले लिया।
एक्स का मान हम क्या ले लिए 1/√2 ले लिए हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स बराबर कितना होता है। तो हमको ये लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और इसका एक्स का मान क्या बताएं, अभी एक्स का मान 1/√2 लिए हैं, तो 1/√2 लिए हैं, ठीक है। अब हमको ये पता करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस यहाँ पर लगा, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना होगा। तो हमको साइन इनवर्स बराबर जो होता है कि साइन ये आपका जो मान होता है जो π/4 का मान होता है, तो आपका जो है π/4 बराबर क्या हो जाएगा, π/4 बराबर π/4, ठीक है। ये आपका आंसर है। और ये वाला सवाल जो है, और इसमें जो माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा और फिर यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल मैंने इससे पहले वाले भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का भी बताया था, इसमें जिसमें माइनस नहीं था लेकिन फॉर्मूला में माइनस आ गया, तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा का देखते हैं। दूसरा का सवाल देखें। दूसरा में लिखा है कि कॉस इनवर्स लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है कॉस इनवर्स माइनस √3/2 दिया है। यहाँ क्या फॉर्मूला जो है कि कॉस इनवर्स माइनस √3/2 दिया गया है। तो हमको ये पता करना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पर बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला है। और माइनस वाला की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 लिखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस पाई कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो हमको इतना के जगह पर आपको कितना लेना पड़ेगा, जिनको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर लिखे हम, यहाँ पर आ गया पाया, और इसका मान देखिए यहाँ माइनस है, एक्स का मान हमने क्या होता है कि एक्स का मान √3/2 है, तो यहाँ पर ले लेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स जो आ जाएगा √3/2। उसके बाद पाई माइनस इसका मान निकालना है, तो कॉस इनवर्स कॉस ये देखना कि कितना डिग्री का मान होगा। तो ये आपका जो होगा π/6 का मान होगा, ठीक है। और π/6 के बाद जो है यहाँ पर पाई और इसका मान जो होगा, तो यहाँ पर देखें पाई माइनस π/6, और दोनों कैल्सियम करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दिया, और उनका 6 तो कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, और उसके बाद घटाएगा तो कितना आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले होता है कि कॉस इनवर्स माइनस √3/2 है। इसका फार्मूला जो होता है जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपको इतना के जगह पर इतना लेना होगा, ठीक है। इतना जगह पर हम इतना लिए, तो यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर लिखे पाई माइनस जो है कॉस, यहाँ पर लिखे एक्स का मान कितना था, ये था एक्स हमने जो √3/2 लिखे, और यहाँ पर लिखे पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पर √3/2। इसमें क्या देखें कि पाई माइनस, और इसका जो फॉर्मूला बताएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान जितना है, यहाँ पर देखेंगे कि कॉस √3/2 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर आता है π/6 आता है। तो हमने देखिए पाई माइनस जो कॉस इनवर्स π/6 कॉस π/6 दिए, तो कॉस π/6 का मान क्या होगा पाई माइनस π/6। हम दोनों का एलसीएम कहते कितना आ गया 6। फिर यहाँ पर देखें कि 100 के 6 तो कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। यहाँ पर पाई का 1 है, तो यहाँ पर कितना पाई आएगा, उसमें से हम घटाए तो पाई/6 जाएगा, 5π/6 ये आपका आंसर होगा, ठीक है।